यह 13 जुलाई है बटलर, पूर्व अमेरिका में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रैली में संबोधित किया। सरकारी गणराज्य नामांकन मंजूरी की योजना बना रहे हैं और सिर्फ कुछ ही दिन शेष हैं। वह अपने भाषण में कुछ मिनट ही हैं जब गोलियां चलाई जाती हैं। देखें क्या हुआ। ट्रंप पर हमला हुआ, लेकिन वे बच गए। किसी ने दिन दहाड़े उसे मारने की कोशिश की। यहां ये कैसे खुल गया? इस वीडियो के प्रकाशित होते होते नई जानकारी सामने आ सकती है। यह एक गर्म और ऊर्जावान शाम है, क्योंकि ट्रंप को देखने के लिए यहां हजारों लोग आए हैं। पेंसिल्वेनिया उन 6 महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में से एक है जो अगली राष्ट्रपति चुनाव में जीत दिलाने में मदद करेंगे। बटलर गहरे गणतांत्रिक झुकाव वाला एक ब्लू कॉलर शहर है। ये एक विशाल भीड़ है। ये एक बड़ी बड़ी सुंदर भीड़ है। उन्हें समर्थक घेरे हुए हैं। अधिकांश मंच के सामने बैठे या खड़े हैं। कुछ ब्लीचर केंद्र में बाईं और दाईं तरफ बैठते हैं। ट्रंप सपोर्ट स्टाफ और सुरक्षा, जिसमें गुप्त सेवा एजेंट भी शामिल हैं, ठीक मंच पर हैं। उसके पीछे 3 बड़ी इमारतें हैं। इमारत की छत पर बाएं और दाएं ओर गुप्त सेवा के स्नाइपर मौजूद हैं। वे लगातार खतरों की तलाश में आसपास के माहौल को स्कैन कर रहे हैं। उन्हें एक भीड़ के सदस्य द्वारा बनाए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है। नमस्ते बटलर और नमस्ते पेंसिल्वेनिया में मैं यह होने के लिए उत्साहित हूँ। बैक ट्रंप अपना भाषण आरंभ करते हैं। चीजें सामान्य लगती हैं। वह दाईं ओर मुड़ता है और सीमा पार करने के आंकड़े दिखाने वाले चार्ट पर इशारा करता है। उसी समय भीड़ में कई लोगों ने पास की इमारत की छत पर बंदूक लेकर एक व्यक्ति को देखा। बहुत देर हो चुकी है। देखिए क्या हुआ। अचानक हम हवा में उड़ने लगे। एक कैमरे में कैद हो जाता है। मंच से लगभग 400 फीट या 120 मीटर उत्तर में एक और इमारत। छत पर गोलियां यहां से आ रही हैं। देखें, बंदूकधारी 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स है। वे आर फ्रॉम प्रिंस सेमी ऑटोमेटिक राइफल से लैस है। पिता ने पहले बंदूक कानूनी रूप से खरीदी थी। वह स्पष्ट रूप से 3 गोले दागता है। देखिए क्या हुआ। ट्रंप अपने हाथ से ऊपर पहुंचता है। पहली गोली ने उसके दाहिने कान के ऊपर से छेदा। वह बाद में कहेंगे कि ठीक उस पल दाईं ओर मुड़ने से गोली उसके सिर में मारने से रोक गई। वह तुरंत पोडियम के पीछे चला गया और 3 से 4 सेकंड में गुप्त सेवा एजेंटों ने पूर्व राष्ट्रपति को अपने शरीर से ढाल दिया। बदमाशों ने तुरंत 5 और गोलियां चलाई। बदमाशों की पहली गोली से पहले ट्रंप के पीछे बाईं छत पर स्नाइपर ने देखा और जवाब देने की तैयारी की। देखिए क्या हुआ। कुछ आउटलेट्स ने बताया कि स्नाइपर्स ने धोखा दिया, जबकि गुप्त सेवा ने पुष्टि की कि उसके कर्मियों ने शूटर को बेअसर कर दिया। हम ये पुष्टि नहीं कर सकते कि वास्तव में ये विशिष्ट एजेंट थे। बंदूकधारी ने ब्लेचर पर दर्शकों को भी मार दिया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 50 वर्षीय कोरी कंप्रेडोर। इसमें 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू होने के साथ हम एजेंटों के बीच तनावपूर्ण आदान प्रदान सुन सकते हैं। बदमाशों ने गोलीबारी के 42 सेकंड बाद पुष्टि की कि शूटर अब नीचे गिर चुका था। वे उसे एक बख्तरबंद गाड़ी तक ले जाने की तैयारी करने लगे। मुझे मेरा मिला। जूते, क्षमा करें मैंने तुम्हें पकड़ा। मुझे अपने जूते लेने दो। अपने सिर में पकड़ा। इसीलिए हमें चलना पड़ा और तलाश करनी पड़ी। मेरे जूते बाहर। रुको। जमीन पर गिरने के लगभग 75 सेकंड में ट्रंप अपना पहला उठाता है। वह मुंह में लड़ाई शब्द बोल रहा है। परिणामी तस्वीरें तुरंत पूरी दुनिया में यात्रा करती हैं। जब मंच खाली हुआ, भीड़ ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए नारे लगाए। उसके बाद ट्रंप अस्पताल ले जाए गए। रात में उसे न्यू जर्सी पहुंचाया गया। वो ऐसा लगता है, ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमारे पास अभी कोई उत्तर नहीं है। हमले को रोकने में सेना क्यों नहीं सकी?
एक्स पर विश्लेषण से पता चलता है कि ट्रंप के पीछे छत पर कम से कम स्नाइपर आगे खतरों की तलाश कर रहे थे और यह छत अन्य कानून प्रवर्तन एजेंटों की जिम्मेदारी में पड़ सकती है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। हमारे लोग इस इमारत पर क्यों नहीं चढ़ सके? क्या था धोखा और मकसद? पब्लिक रिकॉर्ड में उसका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पंजीकरण रिकॉर्ड से धोखा पाया। यह दर्शाता है कि वह एक गणतंत्र के रूप में पंजीकृत था। उन्होंने यह भी पाया कि उन्होंने 2021 में एक लोकतांत्रिक दान मंच के माध्यम से एक उदार मतदाता समूह को 15,000 दान किया। वह एक रसोई वर्कर था और एक स्थानीय शूटिंग क्लब में सदस्यता थी। FBI ने उनकी कार और घर दोनों में संदिग्ध उपकरण मिले। इस रिकॉर्डिंग के समय एजेंसी द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। जांच जारी है और नई जानकारी मिनट पर जारी की जा रही है। राष्ट्रपति बिडेन और दुनिया भर के विभिन्न नेताओं ने हमले और राजनीतिक हिंसा की निंदा की। अमेरिकी झंडे के सामने मुट्ठी उठाने के साथ ट्रंप की तस्वीर, खूनी लेकिन विरोधी, निश्चित रूप से उनके पुनर्निर्वाचन अभियान में एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाएगी।